अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करना है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम। उसमें हम देखेंगे किस तरह से जो है ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जाता है सॉफ्टवेयर सिस्टम को। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था रिस्क असेसमेंट एंड मैनेजमेंट, उसमें हमने कंप्लीट उसको डिस्कस किया था। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक वो वाला लेक्चर अटैम्प्ट नहीं किया तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा, आप वहाँ से जाकर कंप्लीट लेक्चर अटैम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसको अंत तक सुनिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, आपको वर्ड से ही समझ आ गई होगी कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कि किसी भी सॉफ्टवेयर जो हम न्यू क्रिएट कर रहे हैं उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है, उसको मॉडल में उसका बिहेवियर हमने बताना है कि किस तरह से वो वर्क कर रहा है। ठीक है, हमने इसमें कोई कोडिंग नहीं लिखनी, कोई इसमें जो है हमने इस तरह का काम नहीं करना। ये आपकी विजुअली रिप्रेजेंटेशन है, आप उसको किस तरीके से जो है उसका फ्लो है, किस तरीके से जो है वो इंट्रैक्शन है, ये हम जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में देखते हैं कि इसमें हमें विजुअल एलिमेंट्स हमें नज़र आते हैं। इसमें हम वो क्रिएट करते हैं, जिस तरह डायग्राम्स हो गई, चार्ट्स हो गए। तो सिस्टम को हम जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसके अंदर आप समझ लें कि जब आपने कोई घर बनाना था उससे पहले आप मैप बनाते हैं, तो इसी तरह हमने जो सबसे पहले जब हमने सॉफ्टवेयर बनाना होता है तो उससे पहले हम रिक्वायरमेंट करते हैं। जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर SDLC में देखे थे फेज़ कि सबसे पहले प्लानिंग होती है, फिर उसके बाद एनालिसिस किया जाता है, उसके बाद थर्ड फेज़ पर डिज़ाइन किया जाता है। तो डिज़ाइन फेज़ में ये वाली चीज़ें जो हैं ये वर्क करती हैं। ये वाला इस तरीके से जो है वो मॉडल हम उसमें ड्रा करते हैं, उसमें सारी जो है सॉफ्टवेयर सिस्टम को विजुअली जो है रिप्रेजेंट करके हम उसको समझते हैं कि उसका फ़्लो क्या है, उसका बिहेवियर क्या है, उसका जो है सीक्वेंस क्या है। तो जो हम कंप्लीट जो है लेक्चर वाइज में आपको समझाता जाऊंगा मैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम इन्वॉल्व यूजिंग विजुअल डायग्राम्स टू डिपिक्ट वेरियस एस्पेक्ट ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर। कि विजुअली डायग्राम करके आपको रिप्रेजेंट करके उस मॉडल को आप करते हैं, उसके ज़रिए से जो है आप उसको आसानी के साथ समझ लेते हैं कि इसका सॉफ्टवेयर का जो है वो स्ट्रक्चर क्या है, इसका बिहेवियर क्या है, किस तरह से ये वर्क करेगा। तो ये डेवलपर के लिए फ़ायदेमंद होता है कि मतलब इसमें क्या होता है कि सिस्टम किस तरह से वर्क करेगा, उसमें जो है किस तरह से कम्युनिकेशन होगी, उसके एक्टर क्या हैं, उसके जो है वो आपस में कंपोनेंट्स क्या हैं, जो सिस्टम किस तरह से जो है यूज़र से इंटरेक्ट करे, ये सारी चीज़ें जो है हम इसमें ड्रा करते हैं, इसमें हम समझते हैं। ठीक है, दिस अप्रोच हेल्प इन सिंप्लीफाइंग कम्प्लेक्स सिस्टम, मेकिंग इट ईजियर फॉर डेवलपर एंड स्टेक होल्डर टू अंडरस्टैंड, कम्युनिकेट एंड मैनेज द सिस्टम। ठीक है, इस अप्रोच में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास कम्प्लेक्स प्रॉब्लम होती है ना, हम जब ने कोई भी हमने प्रॉब्लम सोल्व करनी होगी, हमने कुछ सॉफ्टवेयर बनाना है तो वो हमारे लिए एक प्रॉब्लम है, तो उसको सोल्व करके हमने ऐसा सोल्यूशन बनाना है कि जो हमारा रिपीटेटिव काम है वो आसानी के साथ हम कर सकें अपने सॉफ्टवेयर के ज़रिए से। ठीक है, तो ये डेवलपर के लिए इसके मॉडल को समझने के लिए आसान होता है। फॉर एग्जांपल आपको मैं कोई दे दूं काम करने के लिए कि आपको टेक्स्ट एक थ्योरी दे दूं एक पेज की कि ये आपने काम करके लाना है, तो आप उसको थ्योरी को पढ़ेंगे, आप उसको समझने में मुश्किल होगी, आप देखेंगे ये मैंने क्या करना है। मैं आपको दे दूं एक विजुअल डायग्राम कि ये फ़्लो हो रहा है, तो ये आप जो है इसको यूज़ करते हुए बना दें, मतलब आप उसको आसानी से समझ जाएंगे मॉडल के क्या इसका जो है काम करना है, किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप जो है आपने इसको परफॉर्म करना है। तो ये होती है ग्राफिकल व्यू रिप्रेजेंटेशन, जिस तरह हमने फ्लो चार्ट देखा था। ठीक है, उसी तरीके से इंट्रोडक्शन टू UML, इसकी जो है फर्स्ट टाइप हमारे पास क्या है, UML यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज, के मतलब आपने उसको मॉडल बनाना है उसकी चीज़ का, सॉफ्टवेयर सिस्टम का, जिसको सॉफ्टवेयर को आप क्रिएट कर रहे हैं। इज अ स्टैंडर्डाइज्ड वे टू विजुअलाइज द डिज़ाइन ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम। इट हेल्प अ डेवलपर अंडरस्टैंड हाउ सिस्टम वर्क एंड कम्युनिकेट। यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज आपके पास क्या आ गया, आपने एक मॉडल बनाना है स्टैंडर्डाइज वे के, एक स्टैंडर्ड वे जो आपके पास ऑलरेडी स्टैंडर्ड सेट है उसको यूज़ करते हुए एक आपने जो है डायग्राम्स क्रिएट करनी है विजुअली, जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी कि आप फ्लो चार्ट क्रिएट करते थे। ठीक है, इसके ज़रिए से डेवलपर्स की मदद होती है कि वो समझ सकते हैं कि सिस्टम जो है हमारा काम किस तरह करेगा, वो उसको समझ आता है कि ये सिस्टम है उसको जो है किस तरह से ये काम परफॉर्म करेगा और किस तरह से ये कम्युनिकेट करेगा सिस्टम और यूज़र के साथ। तो कंप्लीट जो है उसका सिनेरियो जो है आसानी के साथ हम समझ सकते हैं विजुअली, क्योंकि आपको टेक्सचुअल कंटेंट जो है वो थोड़ी सी देर से समझ लगेगी, उस पर जो है मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। जब हमारे पास विजुअल जो है कंटेंट होगा तो वो आसानी के साथ समझ आ जाएगी। मतलब आप फॉर एग्जांपल आपके पास कोई साइन बोर्ड लिखा हुआ है बड़ा सा, उसके ऊपर सारी डिटेल लिखी हुई है, तो आपने डिटेल पढ़ने में आपको जो है वो मुश्किल पेश आएगी। अगर वो विजुअली पिक्चर के साथ जो है डिस्प्ले कर दिया जाए आपके पास, तो आप उसको आसानी से समझ जाएंगे ये साइन बोर्ड का मतलब क्या है। ये एग्जांपल है। तो इसकी टोटल 4 टाइप्स हैं आपके पास, एक यूज़ केस डायग्राम है, क्लास डायग्राम है, सीक्वेंस डायग्राम है
और एक्टिविटी डायग्राम है। इसको मज़ीद नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। इधर हम जो है शॉर्ट इंट्रो देख लेते हैं। तो हमारे पास जो 4 टाइप्स हैं यूएमएल डायग्राम की, यूनिफाइड मॉडल लैंग्वेज की। सबसे पहले आती है यूज़ केस डायग्राम। यूज़ केस डायग्राम में हमारे पास क्या होता है कि इसमें हम रिप्रेजेंट किया जाता है कि इंटरेक्शन होती है यूज़र और सिस्टम के दरमियान, एक्टर और सिस्टम के दरमियान के यूज़र किस तरह से इंटरेक्ट करता है आपस में, उसकी उनकी कम्युनिकेशन किस तरीके से होती है। क्लास डायग्राम क्या होती है? क्लास डायग्राम में आपने शो करना होता है कि आपके पास इसमें कितनी क्लासेस हैं, उसमें एट्रीब्यूट्स कितने हैं, कंपोनेंट्स कितने हैं और उनका आपस में रिलेशनशिप क्या है। ठीक है, जिस तरह मैंने आपको बताया जो एक्टर होता है, मतलब फॉर एग्जांपल जो यूज़र होता है, स्टेक होल्डर, जो सिस्टम को जो है यूज़ करने वाला, सिस्टम यहाँ पे सॉफ्टवेयर मैं बोल रहा हूँ कि जो उसने सॉफ्टवेयर यूज़ करना है, उनका आपस में उनमें डिफरेंट जो है आपके पास कौन से एट्रीब्यूट्स हैं, उनमें आपस में कंपोनेंट्स और उनके रिलेशनशिप आपस में क्या है। ठीक है, सीक्वेंस डायग्राम इसमें आपका जो है समझ लें कि फ्लो ऑफ अ सिस्टम आपने इसमें देखना होता है किस तरीके से जो है वो यूज़र इंटरेक्ट हो के उनकी जो है एक्टिविटी जो परफॉर्म हो रही है, फ्लो किस तरह से चल रहा है, यूज़र किस तरह से जो है वो सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहा है। एक्टिविटी डायग्राम इसमें भी हम जो है उसकी समझने के लिए प्रोसेस ऑफ द सिस्टम इसमें होता है कि इसमें भी हमने फ्लो देखना होता है कि किस तरह से जो है वो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, कि सॉफ्टवेयर आ रहा है, लॉगिन कर रहा है, लॉगिन करने के बाद वो जो है क्या करेगा नेक्स्ट। तो सारा जो है मज़ीद हम इसको मज़ीद नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सब स्टूडेंट को समझ आ गई होगी। अगर फिर भी किसी बच्चे का क्वेश्चन हो तो वो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ यूएमएल डायग्राम डिस्कस करेंगे।